हेलो फ्रेंड्स। मैं जिग्ना ठक्कर मुंबई थाने से मेडिटेट विद इनर सेल्फ के आज के इस 12th डे के चैप्टर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल हमने देखा कि हम अपनी मॉर्निंग रूटीन्स को कैसे जादुई बना सकते हैं। मॉर्निंग रूटीन्स को चेंज करके हम कैसे अपना पूरा दिन अच्छी तरह से बिता सकते हैं, पूरे दिन में ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करके कैसे जादू अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे अपने लाइफ में जिन्होंने डिफरेंस लाया है उनको ग्रैटिट्यूड करके लाइफ में कैसे मैजिकल पावर्स को अट्रैक्ट कर सकते। 12वां दिन, 12th डे, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो खुद की लाइट है वो कम हो जाती है और हमें किसी दूसरे व्यक्ति के स्पार्क से हम वापस से ज्यादा अच्छे से चार्ज हो जाते हैं। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति डीप ग्रैटिट्यूड का भाव रखना चाहिए, यानी हमें उनके और डीप ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए जिन्होंने हमारे अंदर वो स्पार्क, यानी कि वो लॉ जगाई। ऐसा एल्बर्ट श्वेट्जर, जो नोबेल शांति पुरस्कार प्राइज विजेता थे और वो एक फिलोसोफर यानी कि दार्शनिक भी थे, 1875 टू 1965। जीवन के पर्टिकुलर टाइम पर, यानी कि खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों की मदद, समर्थन या मार्गदर्शन, यानी कि हेल्प, सपोर्ट या गाइडेंस दिया दिया है। हमें हम में से हर एक लोगों को किसी के दूसरे लोगों ने हेल्प की है या फिर सपोर्ट दिया है कोई पर्टिकुलर टाइम पे लाइफ में, या फिर गाइडेंस दिया है, स्पेशली उस टाइम पर जिस टाइम हमें उस गाइडेंस की, सपोर्ट की और हेल्प की सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई अपने एनकरेजमेंट या गाइडेंस देते हैं या फिर बस सिर्फ प्रेजेंट रहते हैं या फिर हमारे साथ रहते हैं और हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है और फिर लाइफ आगे चल पड़ती है, यानी फिर जैसे ही लाइफ गोज ऑन वी फॉरगेट अबाउट इट। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें टच किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था, चेंज कर दिया था। कई बार आपको यह रियलाइज ही नहीं होता, यानी कि एहसास ही नहीं होता किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जब तक आप फ्यूचर में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलट कर देखते हैं, यानी कि व्हेन यू लुक बैक, अपने जीवन को देखते हैं तो यू रियलाइज इट, हमें महसूस होता है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति ने अपने आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। हो सकता है कि वह व्यक्ति टीचर हो, कोच हो, चाचा या चाची, भाई बहन, दादा दादी या फैमिली का कोई अन्य सदस्य, यानी कोई दूसरा मेंबर भी हो सकता है। वो कोई डॉक्टर, नर्स या सबसे अच्छा मित्र, बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है। सक, हो हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी, यानी कि करंट लाइफ पार्टनर से या किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट से रूबरू कराया हो, यानी कि आपका कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट हो जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था और उसने आपको बताया हो कि आप ये चीज, जैसे कि आप सिंगिंग में अच्छे हो तो आपको पता ही नहीं है, पर उसने उस व्यक्ति ने आपको सिंगिंग को एज अ करियर लेने को बोला हो और आपका वो आगे चल के पैशन बन गया हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको बताता है कि जो आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट है उसके बारे में आपको बताता है कि आप इस एरिया में काम करो, और फिर वो आगे जाके आपका जुनून यानी कि पैशन बन जाता है। शायद वह ऐसा कोई हो जिससे आप जानते भी नहीं थे और वो बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसके अचानक कोई रैंडम काइंडनेस भरे काम से आपका आपका दिल
छू जाता है आपके, उसका रैंडम एक्शन जो है, रैंडम का काइंडनेस का एक्शन है, वो आपके दिल को छू लेता है। मेरी दादी ने मुझे बुक्स, कुकिंग और गांव के प्रति प्यार करना सिखाया था। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इन प्रेमों को मुझसे प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन के दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। यानी कि लेखिका की जो दादी है, उन्हें पुस्तकों से, पाक कला से और गांव से बहुत प्यार था, तो वो सारी चीजें लेखिका के साथ शेयर करती थी, बुक्स के बारे में, कुकिंग के बारे में और गांव के बारे में। तो लेखिका को भी वो इंटरेस्ट आ गया, और उस चीज में इंटरेस्ट आ गया, और इससे लेखिका के जीवन का डायरेक्शन चेंज हो गया, और उनकी लाइफ पूरी बदल गई। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है। यानी कि 20 साल से कुकिंग उनका पैशन है, और बुक्स के प्रति उनके प्यार से इवेंचुअली एक बुक उन्हें एनकरेजमेंट मिला कि वो लेखिका बने, और उन्होंने बुक्स लिखने का शुरू कर दिया। यही नहीं, गांव के प्रति मेरे मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला। यानी कि गांव के प्रति जो उनका प्यार जागृत हुआ था, तो उनके जो रहने का घर था, उसकी जगह पर भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट हुआ। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे पोलाइट होना भी सिखा रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। वे तो मुझे वो तो मुझे बाद में समझ में आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा गिफ्ट था मेरे लिए। यानी कि उनकी दादी ने जब उन्हें स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन किया था बचपन में, सबको थैंक यू बोलने के लिए, तब उन्हें लगता था कि वे उन्हें विनम्र होना यानी कि पोलाइट होना सिखा रही है। पर ऐसा नहीं था। उनको बाद में पता चला कि ये जो थैंक यू बोलने वाली चीज उन्होंने उनकी दादी से सीखी थी, वो उनके लाइफ की सबसे बड़ी गिफ्ट थी, जो उनकी दादी ने कभी उन्हें दी थी। वे उनकी दादी आज जीवित नहीं है, लेकिन लेखिका उनकी बहुत ही शुक्रगुजार है, बहुत ही थैंक यू करती है लेखिका उनको, जो उन्होंने उनकी दादी ने उनके लाइफ की दिशा को अच्छे से इन्फ्लुएंस किया। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला, यानी कि इम्पैक्ट किया। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह ढूंढे और अकेले बैठकर उन 3 एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के बारे में सोचें, जिन्होंने आपके जीवन में डिफरेंस लाया, यानी कि फर्क डाला। जब आप तीनों लोगों को चूज कर लेते हैं, तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बात करें, जैसे वे आपके सामने प्रेजेंट है, यानी प्रत्यक्ष मौजूद है। उस उन्हें कारण बताएं कि आप उनके प्रति, उनको रीजंस बताएं कि आप उनके प्रति प्रति क्यों कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं, और उन्होंने आपके जीवन के डायरेक्शन को, दिशा को किस प्रकार इन्फ्लुएंस किया, किस तरह से इन्फ्लुएंस किया। यह सुनिश्चित करेगी, मेक श्योर कि आप तीनों लोगों के साथ ये मैजिकल प्रैक्टिस जो है एक ही सेशन में पूरी कर ले, क्योंकि इससे आपकी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग जो है वो डीप लेवल तक पहुंचेगी, गहरे स्तर पर पहुंचेगी। इस यदि आप तीनों लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं, तो आप कृतज्ञता की वो गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे। तो ना ही जादू का कोई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप ये तीनों व्यक्ति को थैंक यू करना है, जो ग्रैटिट्यूड उनके प्रति एक्सप्रेस करना है, वो अलग अलग टाइम पर करेंगे, तो आप उनके प्रति जो डेप्थ है ग्रैटिट्यूड की, वो फील नहीं कर पाएंगे, और ना ही मैजिकल रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। आप क्या कह सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देके, उदाहरण देके। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए एनकरेज किया था। मैं उस दिन लॉस्ट यानी कि खो गया था, लॉस्ट फील कर रहा था,
और कंफ्यूजन में था, दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। यानी कि जो एक समय जब वे निराश थे, तो वो एक्सप्रेस कर रहे हैं कि जब निराश थे तो सारा नाम की जो व्यक्ति थी, उन्होंने उसको एनकरेज किया कि वे निराश ना हो और अपने दिल की बात सुने। तो उनके जो सारा के शब्द थे वो इनको छू गए थे। तभी वो लॉस्ट फील कर रहे थे और कंफ्यूजन में थे, पर वे निराशा से और कंफ्यूजन में से बाहर आ गए थे। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत, उसकी वजह से मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया। मतलब उन्होंने, जब सारा ने उसे प्रोत्साहित किया, एनकरेज किया दिल की बात सुनने को, उसकी वजह से इन्होंने अपने ड्रीम्स को फॉलो करने का अपने ड्रीम्स को फॉलो करने का साहस किया। यानी कि उनको एनकरेज उनको करेज मिली अपने ड्रीम्स को फॉलो करने की, और एप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए वे फ्रांस चले गए। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ, और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। मतलब वे बता रहे हैं कि वो आज अब पूरी तरह अपनी ड्रीम लाइफ को जी के बहुत ही खुश है, इतना खुश है कि जितना खुश वो कभी भी फील नहीं कर रहे थे। और अब यह सब तुम्हारे उन शब्दों के बदौलत हुआ, वजह से हुआ जो उस दिन तुमने कहे थे। धन्यवाद सारा। ये सब मेरी ड्रीम लाइफ पाना मेरे लिए तब मुमकिन हुआ जब मैंने तुम्हारे उन शब्दों को सुना और मैंने उसको फॉलो किया। तो अगर तुम मुझे मोटिवेट ना करती तो मेरी ड्रीम लाइफ नहीं होती, इसके लिए वे कह रहे हैं। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की वजह से हुआ जो तुमने मुझे उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप रीजन बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ है, क्यों ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं। और इसमें अधिक संभव नहीं है, मतलब इसमें एग्जैजरेट करना पॉसिबल ही नहीं है। इसके इसके मतलब सिर्फ लिखने से बोलने से कुछ नहीं होगा। यानी कि आप ऐसे ही बता रहे हैं कि भाई तुमने ये अच्छा किया, वो अच्छा किया, वो अच्छा किया, ऐसी लंबी लिस्ट बना के बात कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं। आपको हर एक चीज का रीजन बताना है, और आपको जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा ग्रैटिट्यूड महसूस करना है। जितना आप ग्रैटिट्यूड महसूस करेंगे और जितना ज्यादा कहेंगे रीजन के साथ, उतना ही आपको अमेजिंग यानी कि आश्चर्यजनक रिजल्ट मिलेगा। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू को एक्सप्लोड होते हुए, यानी जादू का विस्फोट होते हुए देखेंगे। यह कृतज्ञता की सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। ये ग्रैटिट्यूड के सबसे पावरफुल प्रैक्टिसेस में से एक है जो आप डेली भी कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो, तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं, और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, जैसे लेटर लिख रहे हो या पत्र लिख रहे हो। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं, ये प्रैक्टिस पूरी कर लेते हैं, तो आपको अपने ग्रैटिट्यूड के लेवल में बहुत ही बड़ा डिफरेंस फील होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है, इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस हमेशा यह होता है कि आप खुशी महसूस करें। यानी कि जो हम लोग ग्रैटिट्यूड का पावर है वो काम कर रहा है, उसका सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस यानी कि प्रमाण ये है कि आप खुशी महसूस कर रहे हैं। इस कृतज्ञता एक्सप्रेस करने से जब आपको खुशी खुशी महसूस होने लगे, तो समझ लीजिए कि कृतज्ञता का पावर काम करने लगा है। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा एविडेंस यह होता है कि आप वंडरफुल चीजों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, आप अद्भुत चीजों को अपनी लाइफ में आकर्षित करते हैं। और जैसे ही ये पर्याप्त न हो कि आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं, वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है। मतलब कि इतना ही नहीं, आप जो ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे खुशी जो आप महसूस कर रहे हैं, वो खुशी महसूस करने से
और वंडरफुल चीजें और वंडरफुल थिंग्स, अद्भुत चीजें आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि आकर्षित करेंगे, जिससे आप और भी अधिक खुश रहेंगे और ज्यादा खुश रहेंगे। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है, ये लाइफ का मैजिक है, यही ग्रेटिट्यूड की मैजिकल पावर है। अभी हम देखेंगे आज हमें क्या प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले 10 नियामतों की यानी कि 10 ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनाएं और आप क्यों कृतज्ञ हैं उसके बारे में लिखें, दोबारा उसको पढ़ें और अंत में 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू यानी कि धन्यवाद 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 कहते हुए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठें और उन तीन तीन लोगों की लिस्ट बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में डिफरेंस लाया यानी कि फर्क डाला। एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उससे आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया है। मतलब एक बार में आपको एक व्यक्ति को के बारे में सोचना है और आपको महसूस करना है जैसे वो व्यक्ति आपके सामने बैठा है और आप जोर से बोलते हुए उनसे बात कर रहे हैं, उन्हें थैंक यू बोल रहे हैं और उनके प्रति आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है और बताना है कि आप क्यों ग्रेटिट्यूड महसूस कर रहे हैं और उस व्यक्ति ने आपके जीवन के डायरेक्शन को किस प्रकार प्रकार से बदल दिया, किस प्रकार से इम्पैक्ट आया आपके जीवन की डायरेक्शन पर उस व्यक्ति की वजह से। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यानी कि रात को सोने से पहले आपको आपका जो मैजिकल स्टोन है वो हाथ में लेना है और उसको पूरे दिन में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में सोचना है, उस उसमें से जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज है उस चीज के लिए उस पत्थर को थैंक यू कहना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ध्यान की ओर। एक सिप पानी ले लेंगे, हो सके तो अपना वीडियो ऑन कर देंगे। हम आनापानसती मेडिटेशन करेंगे। आना मतलब आती हुई सांस, अपाना मतलब जाती हुई सांस, सती मतलब उसके साथ रहना। मेडिटेशन पोस्चर ले लेंगे, फिंगर्स को क्लैस्प करके अपने गोद में रखेंगे, पैरों को क्रॉस कर लेंगे या चेयर पे या कुर्सी पे बैठे हैं तो एक दूसरे के ऊपर ऐसा रखेंगे। चश्मा पहना है तो उतार देंगे। आंखों को धीरे से कोमलता से बंद करते हुए हम पहले 3 गहरी सांस लेंगे और फिर अपनी आती जाती कोमल सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। इस लाइट म्यूजिक के साथ अपने आप को जोड़ते हुए बने रहें अपनी निर्मल कोमल नेचुरल इजी सांसों के साथ। हमें अपने बाहरी वातावरण से पूरी तरह से डिटैच होकर अपने अंदर बसे हुए ब्रह्म की यात्रा शुरू करनी है। अहम ब्रह्मास्मि यानी कि मैं खुद ही ब्रह्मा हूँ। हमारे खुद के अंदर एक ब्रह्मांड है, तो हमें धीरे से
अपने आसपास के वातावरण से खुद को डिटैच करके अपने अंदर की ब्रह्मांड की ओर की यात्रा शुरू करेंगे। ये कैसे कर सकते हैं दोस्तों? अपने खुद के अंदर के ब्रह्मा के साथ जुड़ने के लिए हमें खुद अपनी सांसों के साथ एक होना होगा, जुड़ना होगा। सांसें ही वो ब्रिज है जो हमें हमारे बाहरी कोलाहल से दूर ले जाकर हमारे आंतरिक ब्रह्मांड के साथ जोड़ती है। अपने गुरु का आवाहन करेंगे। अपने इष्ट देव का आवाहन करेंगे। अपने कुल देव का आवाहन करेंगे। गणपति गजानन महाराज, हनुमान जी, गौतम बुद्धा, गुरु नानक जी, चैतन्य महाप्रभु, जगन्नाथ जी, कृष्ण कॉन्शियसनेस, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, साईं बाबा, सभी का आवाहन करते हुए हम पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का आवाहन करेंगे। परमहंस योगानंद जी का आवाहन करेंगे। महाअवतार बाबा जी, युक्तेश्वर गिरी महाशय, लाहड़ी महाशय, सप्तर्षि मुनियों का आवाहन करेंगे। सेफ मास्टर्स, व्यास मास्टर्स, सैकड़ों सैकड़ों एस्ट्रल एंड असेंडेड मास्टर्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स, सभी का आवाहन करेंगे। अपने सर के ऊपर एक गोल्डन एस्ट्रल पिरामिड का स्थापन करेंगे। हम सब इसी पिरामिड के अंदर एक सर्कल में एक दूसरे का हाथ थामे साथ में मेडिटेट कर रहे हैं। हम यूनिवर्स को एक विनती करेंगे, मैं ध्यान करने बैठ रहा हूँ, बैठ रही हूँ, मेरा ध्यान अच्छे से लगे, आप मेरा मार्गदर्शन करना, मुझे मदद करना ध्यान करने में। अपने माता पिता की पूर्णात्मा का आवाहन करेंगे। अपनी पूर्णात्मा का आवाहन करेंगे। माथे की शिकन को ढीला करते हुए, शोल्डर्स को ड्रूप करते हुए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यूनिवर्स के चरणों में अर्पित करते हुए पूरी तरह समर्पण भाव से सरेंडर करके हम अपनी कोमल, नेचुरल, इजी, सॉफ्ट सांसों के साथ पूरी तरह एक हो जाएंगे। हर एक आती सांस के साथ हमारे अंदर सारी पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है।
अनकंडीशनल लव, करुणा, ममता, प्यार, यूनिवर्स के साथ एकत्व की भावना, शांति, दया, खुशी, सब इनहेल करते हुए हम एक्सेल करते टाइम सारी नेगेटिव फीलिंग्स को बाहर निकालेंगे। जेलसी, एंगर, हेट्रेड, डर, घृणा, गिल्ट, सब कुछ बाहर निकालते हुए हर एक इनहेल के साथ सारी पॉजिटिविटी को अंदर लेते हुए और हर एक्सेल के साथ सारी नेगेटिविटी को बाहरी वातावरण में छोड़ देंगे। शांत, शांत, बिल्कुल शांत। धीरे धीरे हम अपने भीतर के ब्रह्मांड की ओर गहरे उतरते जाएंगे, और गहरे, और गहरे, और गहरे। अपने आसपास की एनर्जी में पूरी तरह बदलाव महसूस करेंगे। अपने क्राउन चक्रा से ट्रेमेंडस एनर्जी अपने बॉडी में संचारित होते हुए महसूस करेंगे। पूरी बॉडी इस कॉस्मिक एनर्जी से धीरे धीरे चार्ज होती जा रही है। री एनर्जाइज, रीवायर, हील होती जा रही है। सारे ब्लॉकेजेस धीरे धीरे दूर हो रहे हैं और हम फ्रेश, rejuvenated, re-energized, rewired फील कर रहे हैं। सेल्फ लव, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड जैसी सारी पॉजिटिव फीलिंग्स आपके अंदर आती जा रही है। आज हम ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करेंगे दोस्तों। जितनी भी चीजें आपके पास है उन सब के लिए हम ग्रैटिट्यूड फील करेंगे। जैसे अगर हमारे पास रहने के लिए घर है तो हम उसके लिए थैंक यू बोलेंगे। अगर हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त फूड है, टेस्टी फूड है, तो उसके लिए हम थैंक यू बोलेंगे। पहनने के लिए नए नए सुंदर वस्त्र हैं तो हम उसके लिए थैंक यू बोलेंगे। हमारे पास इतने अच्छे लविंग फैमिली मेंबर्स हैं जो हमें इतना प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। हमारे स्वस्थ, तंदुरुस्त और ताकतवर शरीर के लिए धन्यवाद। हम बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं,
इन सारी शक्तियों के लिए बहुत 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 धन्यवाद प्रभु। हम अपने 5 दोस्तों के लिए धन्यवाद करेंगे। पहला मित्र हमारी धरती माँ, जो हमें सारा टाइम गोद में उठाए रखती है। अभी भी मैं धरती माँ की गोद में बैठी हूँ। मैं रोज धरती माँ पे चलती हूँ, दौड़ती हूँ। धरती माँ हमेशा मुझे प्यार से, दुलार से अपनी गोद में उठाए रहती है। अच्छा अच्छा खाना देती है, अच्छे अच्छे कपड़े देती है। इन सब के लिए बहुत 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 दिल से धन्यवाद। अपने फेस पर एक मुस्कुराहट रखिए। दूसरे दोस्त हमारे जल देवता, जिनकी वजह से मैं जिंदा हूँ, हमेशा मेरी प्यास बुझाते हैं। 70% बॉडी हमारी जल देवता से बनी हुई है। बहुत 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 धन्यवाद जल देवता के लिए। थर्ड फ्रेंड वायु देवता, वायु देवता की वजह से मैं हमेशा आराम से सांस लेती हूँ, जिसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। वायु देवता मुझे छूकर हमेशा मेरे साथ खेलते रहते हैं, हमेशा मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। फोर्थ फ्रेंड सूर्य देव, जिनकी वजह से मैं देख पा रही हूँ, हमें फूड मिलता है, खाना मिलता है। सूर्य देव के कई उपकार है हमारे ऊपर। बहुत 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 शुक्रिया 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 मेरे प्यारे प्रभु। इस सूरज देवता को मेरा दोस्त बनाने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। आकाश देवता के लिए बहुत 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 धन्यवाद। इन प्यारे प्यारे 5 दोस्तों को मेरी लाइफ में लाने के लिए शुक्रिया 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 प्रभु। मैं बहुत 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 खुश हूँ। धन्यवाद मेरे प्रभु, इस दान के लिए, इस वरदान के लिए बहुत 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 शुक्रिया आपका। रिद्धियां सिद्धियां नौनिधियां मेरे लाइफ में देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। मैं एक राजा की तरह, एक रानी की तरह ठाठ से जिंदगी जी रही हूँ, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया मेरे प्रभु। मैं कई अलग अलग जगहों पे घूमने जा सकती हूँ। अलग अलग तरह के अन्न आपने मुझे दे रखे हैं, जिसका स्वाद मैं ले सकती हूँ। इन सभी के लिए शुक्रिया 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 मेरे प्रभु। आपका बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद करें उस प्यारी माँ के लिए, जिसकी वजह से हम इस जगत में आए। ने इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, इतना लाड लड़ाया। बचपन में हमें दूध पिलाया, हमें लाड प्यार से बड़ा किया। बहुत 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 धन्यवाद मेरे प्रभु, इस प्यारी माँ के प्यार के लिए, दुलार के लिए बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद उस प्यारे पिता के लिए, जिसने अपना पूरा जीवन मेरे लालन पालन में व्यतीत कर दिया, इतने प्यारे संस्कार दिए। उस माता पिता के लिए बहुत 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 शुक्रिया मेरे प्रभु।
इस दान के लिए, इस वरदान के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। मैं खुश हूँ, मैं बहुत 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 खुश हूँ मेरे प्रभु। मेरे पार्टनर के प्यार के लिए बहुत 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 शुक्रिया। मेरा पार्टनर मुझे इतना रिस्पेक्ट देता है, इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। मुझे हमेशा मेरे पार्टनर की तरफ से प्यार और रिस्पेक्ट मिलता है, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया मेरे प्रभु। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरे बच्चों से मुझे हमेशा बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत रिस्पेक्ट मिलता है पर मेरे प्यारे प्रभु, इसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इतना अच्छा क्वालिटी फैमिली टाइम देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद मेरे प्रभु। आपके इस अनमोल दान के लिए, वरदान के लिए बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद 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 मेरे प्रभु। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आपने मुझे धनवान बनाया, भाग्यवान बनाया, इसके लिए शुक्रिया 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 मेरे प्रभु। बहुत 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 शुक्रिया। मैं धीरे धीरे शुक्राने करना सीख रही हूँ। मैं हमेशा आप पे भरोसा रखूं प्रभु, हमेशा मैं भरोसा रखूं कि मैं आपका प्यारा बालक हूँ। आप मुझे हमेशा लाड प्यार करते हैं, मेरे हर ड्रीम्स को पूरा करते हैं। इस भरोसे के लिए शुक्रिया 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 मेरे प्रभु। बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद 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 मेरे प्रभु। मैं अपने आप के ऊपर पूरा भरोसा रखती हूँ कि मैं हमेशा मेरे प्रभु पे भरोसा रखूंगी और आगे तरक्की करती रहूंगी, शुक्राने करती रहूंगी। इन शुक्रानों की वजह से आप मुझे बहुत 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 सारी चीजें दे रहे हैं और मैं और शुक्राने करते जा रही हूँ और सारे जगत में सभी धरती पुत्रों के लिए मैं सेवा कर रही हूँ। धन्यवाद 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 मेरे प्रभु। इस दान के लिए, इस महान वरदान के लिए बहुत 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 धन्यवाद मेरे प्रभु। शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। आपने मुझे लाइफ में मैंने जो चाहा वो हर चीज दी है। इतना प्यारा फैमिली, इतने प्यारे बच्चे, इतना इतना सुंदर घर, इतना प्यारा शरीर, स्वस्थ, तंदुरुस्त और ताकतवर शरीर दिया है। धन्यवाद 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 मेरे प्रभु। बहुत 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 शुक्रिया आपका। धन्यवाद करें अपने शरीर का, धन्यवाद करें अपनी सांसों का, धन्यवाद करें इस ग्रुप के से जुड़े सारे सदस्यों का, ग्रुप की एनर्जी के लिए धन्यवाद करें इस मंच का, धन्यवाद करें अपने गुरु मंडला का। धन्यवाद करें अपने इष्ट देव का, धन्यवाद करें अपने कुल देव का, धन्यवाद करें गणपति गजानन देव, हनुमान जी, गौतम बुद्धा, गुरु नानक जी, कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, जगन्नाथ महाप्रभु, साईं बाबा का। धन्यवाद करें पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, परमहंस योगानंद जी का, युक्तेश्वर गिरी महाशय का, लहड़ी महाशय का, सप्तर्षि महामंडल का। धन्यवाद करें सारे एस्ट्रल एंड असेंडेड मास्टर्स का, आर्कएंजल्स का, एंजल्स का। अपने माता पिता की पूर्णात्मा का धन्यवाद करें, अपनी पूर्णात्मा का धन्यवाद करें। धीरे से
अपनी हथेलियों को आंखों पे रखते हुए वापस आएंगे दोस्तों। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंखों को हाथों के अंदर ही थोड़ा सा खोलते हुए सारी एनर्जीज को एब्जॉर्ब करते हुए महसूस करेंगे। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आएंगे, अपने आप को एक प्यारा सा हक देंगे, थैंक यू बोलेंगे, और इस एनर्जी को आसपास के वातावरण में क्लैप्स करके फैलाएंगे। थैंक यू। अपने जल के पात्र को हाथ में लेंगे, उसे प्यार से और धन्यवाद भाव से देखते हुए हम इसमें यह इंटेंट डालेंगे कि मैंने अपने अंदर जो नेगेटिव इमोशन दबा के रखा है, किसी के अंदर एंगर है, किसी के अंदर जेलसी है, किसी के अंदर हेट्रेड है, किसी के अंदर गिल्ट है, किसी के अंदर फियर है, जो भी नेगेटिव इमोशन मैंने अपने अंदर दबा के रखा है, वो आज बाहर निकल के क्लियर हो जाए और मैं कंप्लीटली हील हो जाऊं। अपना खुद का कोई इंटेंशन है तो वो भी आप दे सकते हैं। पानी का एक सिप पी के बाकी का अपने फैमिली के लिए अपने घर के जल के घड़े में डाल दीजिएगा। फ्रेंड्स, हमें ग्रैटिट्यूड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारे लाइफ में जिस भी एरिया में हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, जैसे किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसे फाइनेंशियली ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, जो चीजें उसके पास है उसके लिए, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, चाहे वो छोटा सा सोप हो, शैम्पू हो, टूथब्रश हो। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है वो तो सभी के पास होती है। तो उसके लिए भी अगर वो थैंक यू बोले तो धीरे धीरे उसके लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। अगर हेल्थ में हमें कोई इश्यू है तो हमें हेल्थ के मतलब बॉडी पार्ट्स के लिए थैंक यू करना चाहिए, स्पेशली वही बॉडी पार्ट जिसके लिए हमें इश्यू है। जैसे मेरे लाइफ में एक प्रॉब्लम थी, मुझे शोल्डर का नर्व कंप्रेशन का इश्यू था राइट हैंड में। तो मैंने एक दिन सुबह उठ के उठते से ही बाथरूम का दरवाजा खोलते ही मैंने उसके लिए थैंक यू बोला, ब्रश पकड़ा तो उसके लिए थैंक यू बोला, व्हेन आई वाज ब्रशिंग माय टीथ उस टाइम पे मैंने थैंक यू बोला हाथ को कि तुम्हारी वजह से मैं ये सब कर पा रही हूँ। यू वोंट बिलीव, शाम को 6 बजे तक मेरा 80% पेन अपने आप गायब हो चुका था। तो जितना हम हाँ। उसको ग्रैटिट्यूड देते हैं या हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उतना ही वो हमें कोऑपरेट करता है। बस वो चैलेंज हमारे लाइफ में इसलिए आती है क्योंकि हम उसको लव नहीं देते, हम उसको ग्रैटिट्यूड नहीं करते। तो जिस एरिया में हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए उस एरिया में हमें शुक्राने करने शुरू कर देने चाहिए, और फिर आप देखिए कि आपकी लाइफ में कितना मैजिक होता है। यस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू जिग्ना जी, आज का सेशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। थैंक यू, आपको भी बहुत बड़ा धन्यवाद। एक नहीं, नई सोच और एक नया एक्सपीरियंस हुआ आज। नहीं, बहुत बढ़िया आपने शेयर किया और वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बस ऐसे ही फीडबैक देते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, तो उस हिसाब से मैं धीरे धीरे नए नए सेशंस आपके लिए ला सकती हूँ। एक नया एक्सपीरियंस हुआ और एक नई सोच के साथ ऐसा लगता है कि दूसरा जन्म हो रहा है हमारा भी। जी, बहुत ही ये शुक्राने जो है ना वो लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज लाते हैं। जैसे ही हम शुक्राना करना सीख जाते हैं ना, तो हमें अपने हाँ। आप के लिए वो पॉजिटिव एनर्जी फील होना शुरू हो जाती है। और जैसे हम कहते हैं ना, जो हम देंगे वही लौट के मैनी मतलब मैनीफोल्ड होके आता है अपने रिटर्न है। पास, कई गुना बढ़ के हम्म। आता है। तो हम थोड़ा सा भी अगर शुक्राना करें तो 10 गुना 20 गुना बढ़ के हमारे पास आता है। तो शुक्राने करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में।
आप सुबह रोज उठ के कर अगर सकते हैं। 10 अपने 10 शुक्राने लिख दोगे और फिर वो आप 10 दिन तक लिख के देखो, 11वें दिन देखो आप, आपकी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आ जाता है। सुबह उठ के बस रूम में अपने बेड के बाजू में एक पेन एंड पेपर रखो, उठते ही पहला काम आपको 10 चीजें थैंक यू लिखनी है। जैसे लिख थैंक्स फॉर माई आईज, थैंक्स फॉर माई ईयर्स, बेसिक चीजें तो हम ले ही सकते हैं। फिर एक दिन हाँ थैंक यू फॉर माई पिलो, थैंक यू फॉर माई बेड, आसपास की चीजों के लिए। ऐसे एवरी डे एक एक नया नया आप ले सकते हैं। एक दिन बॉडी पार्ट के लिए बोला, एक दिन आसपास के वातावरण के लिए बोला, एक दिन आसपास जो भी चीजें हैं, हमारे पास एसी है, फैन है, पिलो है, वो सब हाँ। चीजों के लिए बोला, एक दिन फैमिली मेंबर्स के लिए बोला। तो ऐसे एवरी डे डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आप लिखिए और फिर देखिए आपकी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आता है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। कल मिलते हैं सेम टाइम। हाँ हाँ, ठीक।